हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.5 का हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाएं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का हमें डायग्राम नहीं बनाया हुआ, तो हम इसको डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले उसका चित्र बनाएंगे क्वेश्चन को देख के। एक त्रिभुज ABC हमने एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें C समकोण है। ठीक है, C पर हमने समकोण बनाना है। इसकी भुजाएं जो हैं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। AC पर तो D है और CB पर E बिंदु स्थित है। और हमें क्या सिद्ध करना है? हमें ये सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसकी भुजाएं CA और CB पर बिंदु D और E स्थित है। ये तो हमें दिया है, ठीक है। और सिद्ध हमें ये करना है जिसमें AE स्क्वायर का यूज हो रहा है और किसका यूज हो रहा है? BD स्क्वायर का यूज हो रहा है, ठीक है। और ये बराबर सिद्ध करना है हमें AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के। तो हम एक रचना करेंगे, इसीलिए क्योंकि AE स्क्वायर हमें क्वेश्चन में है तो A को E से मिला देंगे, B को D से मिला देंगे, AB तो शुरू में है ही है, और D को E से मिला देंगे। तो हमने 3 लाइनें मिलाई हैं, DE, DB और AE को मिलाओ, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो अब हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर C समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया DCE। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCE। जो भी समकोण है वो मतलब जिस पे भी कोण बना है वो हम बीच में रखते हैं। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, तो क्या होगा? करण है DE है ना, तो DE स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा इस समकोण त्रिभुज में। अब ऐसे ही हम ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का नाम है DCB। समकोण त्रिभुज DCB में करण DB है तो DB स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में इसको BD बोला गया है तो हम इसको BD भी बोल सकते हैं ना। तो हम इसको लिख देंगे BD स्क्वायर किसके इक्वल है? DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर के, ठीक है। और समकोण त्रिभुज है एक, ये भी समकोण त्रिभुज है ACE। समकोण त्रिभुज ACE, इसके अंदर क्या बन जाएगा? इसमें करण AE है तो AE स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के। ऐसे ही ACB भी एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ACB में इसमें क्या बन जाएगा? AB, इसमें AB क्या है? करण है, तो AB स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है। ये जितने भी समकोण त्रिभुज थे हमने इसके ऊपर ये पाइथागोरस लगा लिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है हमें AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर सिद्ध करना है। तो ये दोनों चाहिए हमें, AE स्क्वायर और BD स्क्वायर। तो इसको 1 2 3 4 ले लिया हमने। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम किसको जोड़ेंगे? 3 + 2 कर लेते हैं, ठीक है। हम 2 और 3 को जोड़ देंगे तो ये इसकी क्या आ जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड है ना ये, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 2 और 3 को जोड़ने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही आ जाएगी AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बन रहा है जब हम जोड़ रहे हैं DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। इतना आ रहा है, इनको जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ा तो DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस
सी ई स्क्वायर। लेकिन जो हमें सिद्ध करना है उसमें ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी आ गई है ऐसी, राइट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ए बी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर है। तो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही सी डी सी प्लस सी ई, डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो डी ई स्क्वायर। इसकी जगह लिखेंगे डी ई स्क्वायर, 1 से 1 और 4 से, 1 और 4 से, बस ये सिद्ध हो जाएगा। अब यही तो इसके इक्वल सिद्ध करना था आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये। तो इसमें आपने सबसे पहले तो देखा, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सबको मिला दिया और फिर जो समकोण त्रिभुज थे उस पर पाइथागोरस लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड को देखा, लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इनको जोड़ा, तो राइट हैंड साइड में जो 4 चीज़ें आ गई थी उसमें डी सी प्लस सी ई स्क्वायर बन गया था। इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी ई स्क्वायर, ठीक है। और क्या इन दोनों को जोड़ा, सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बन गया था। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि DB किसके बराबर है, 3 सीढ़ी के बराबर में। ये जो BD है ये 3 सीढ़ी के बराबर है और हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में से देख के ही दिया है और सिद्ध करना है लिख देंगे। तो दिया है में तो मोस्टली आप क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, तो क्वेश्चन में से आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। और इसके आपको मार्क्स मिलते हैं, बल्कि इसमें फ्री के नंबर होते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन में से आपने देख के लिखना है। त्रिभुज ABC से लेके 3 सीढ़ी है तक हमने लिख लेना है और सिद्ध करना है भी। आपको सभी क्वेश्चंस में अलग ही दिया होता है, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने नोट कर देना है। तो इसको लिखने के भी आपको नंबर मिलते हैं, तो ये जरूर कर लेना है। उसके बाद हमने इसका क्या करना है, प्रमाण करना है, ठीक है। इसका प्रमाण क्या होगा, आप देखो ये जो त्रिभुज है, सबसे पहले हम ये त्रिभुज ले लेंगे। ये त्रिभुज ले लेते हैं मान लो, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है, इसमें D पर 90 डिग्री का है और ये भी समकोण त्रिभुज है। तो हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ADB में इसमें करण AB है, तो क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के, ठीक है। AB स्क्वायर आ जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, BD को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो BD लाइन है इसको हम BC माइनस CD लिख सकते हैं ना। BC माइनस CD हम इस लाइन को लिख सकते हैं। तो हम BD की जगह क्या लिख देंगे, BC माइनस CD, इसका स्क्वायर है प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। अब हम स्क्वायर खोलेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे, A माइनस B के स्क्वायर का होता है जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2BC CD, ठीक है। ये बन जाएगा प्लस AD स्क्वायर है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला यूज किया है। अब आप ये समकोण त्रिभुज में देखें, अगर हम समकोण त्रिभुज ACD में देखें, समकोण त्रिभुज ACD में करण क्या है, करण AC है ना। तो AC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यही आएगा ना। AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसको अगर हम इसमें पुट कर दें, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह लिख दें AC स्क्वायर, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं 1 का, इसको हम स्टार देते हैं। 1 का प्रयोग स्टार में करने पर कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, उसको भी एक नाम भी दे सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB स्क्वायर, अब इन दोनों की जगह हमने क्या लिख देना है, देखो BC स्क्वायर तो वैसा ही आएगा,
सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे ए सी स्क्वायर, ठीक है। -2 ये है बी सी, -2 बी सी, ठीक है। और हम सी डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, सी डी की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकाल लेंगे तो इसमें हमें डी बी इक्वल टू 3 सी डी दिया हुआ है, ठीक है। डी बी क्या है, जो डी बी है ये 3 सी डी है, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी को हम सी डी जमा क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं। बी सी जो लाइन है इसको सी डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा सी डी प्लस डी बी की जगह हम क्या लिखें, 3 सी डी, ठीक है, लिखेंगे ना। डी बी की जगह हम 3 सी डी लिखेंगे, ये बन जाएगा 4 सी डी। तो अगर सी डी की वैल्यू निकालें तो बी सी बाय 4 आ जाएगा सी डी, ये 4 इधर जाके डिवाइड हो गया। तो सी डी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे है देखो, ये हमने यहाँ पुट किया था, ये ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर लिख लिया था, इस दोनों की जगह हमने ये ए सी स्क्वायर लिख लिया था। अब ये है 2 बी सी, अब सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी की जगह हम क्या लिख देंगे, ये सी डी की जगह हम लिख देंगे बी सी बाय 4, ठीक है। सी डी की वैल्यू हम यहाँ पे ये निकाल के दिखा देंगे, ठीक है, ये वैल्यू निकाल के दिखा देंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल होएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये बी सी स्क्वायर है प्लस ए सी स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये भी बी सी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर बाय 2 है। तो इन दोनों में से अगर बी सी स्क्वायर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर कॉमन लिया तो -1/2, ठीक है, प्लस ए सी स्क्वायर। अब 1 में से 1/2 का मतलब है आधा, तो 1 - 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा ना। 1 - 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2। आप एल्शियम लेके देखो, 2 एल्शियम लिया तो 2 - 1 1/2 ही आना है, ठीक है। आपको सिंपली भी पता होना चाहिए, तो 1 में से आधा घटा दें तो आधा ही आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 - 1/2 की जगह लिख देंगे 1/2, 1/2 में 2 नीचे आ जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एल्शियम ले लेते हैं, इसका एल्शियम 2 आ जाएगा, तो बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा, ये ए बी स्क्वायर के इक्वल चल रहा है सारा कुछ, ए बी स्क्वायर के 2 उधर जाएगा तो 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना है, सिद्ध करना है। देख लो 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू यही है, ठीक है। इसमें इसको पहले लिखा हुआ है, बस बाद में लिखा हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हो गया है प्रूव।